स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस सिंह। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8th का लेसन नंबर 1। लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस की स्पेलिंग में ध्यान रखना, इसमें टी जो है ये साइलेंट है। क्रिसमस। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें कुछ जान लेना ज़रूरी है। जैसे देयर आर सम डेट्स। देखो मैं एक एक वर्ड को बोलूँगा, आपको बोलना सीखना है कि किस तरह से उसको बोला जाता है। और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट everyone knows and remember them। अब हम एक एक शब्द के बारे में जानेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। सम का मतलब होता है कुछ। डेट्स का मतलब तारीखें। पीरियड्स का मतलब होता है अवधियाँ। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अद्भुत या शानदार। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, हर कोई। नोज का मतलब जानता है। और रिमेंबर का मतलब होता है, रिमेंबर मीन्स याद रखता है, याद रखना। अब दोबारा से देख लेते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री। बोलता है इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें और अवधियां हैं ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, कि वो इतनी अद्भुत है। That everyone knows, जिनको हर कोई जानता है। And और remembers them, और उनको याद रखता है। आगे the story, कहानी, you will read, आप पढ़ोगे, mentions, वर्णन करती है, बताती है, one such date, इसी तरह की कोई तारीख, एंड इवेंट, घटना को। ए वॉर, एक युद्ध, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1940। एक युद्ध जो किस किस के बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1940, 1914 में। कैन यू गैस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, विच वॉर इट वॉज, यह कौन सा युद्ध था। आप मुझे सब कमेंट में बताना कि ये कौन सा युद्ध है जो कि 1940 में लड़ा गया था, ब्रिटिश एंड जर्मन्स का। फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर्स टू। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा। क्या आप जानते हो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, कि कौन सी घटना इसके बारे में बताती है, रेफर्स करती है। ये ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे। पहले पाठ को पढ़ लेते हैं और इसका आंसर जिसको पता है वो कमेंट में दे सकता है, और इसका हम लास्ट में बताएंगे। आगे पढ़ते हैं। आई स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब होता है फाउंड, पाना या मिलना। आई स्पॉटेड इट, यह मुझे मिली, इन ए जंक शॉप। जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ी की दुकान, कबाड़ी की दुकान। यह मुझे एक कबाड़ी की दुकान में मिली,
इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट में, ब्रिडपोर्ट का कोई शहर का नाम है। यह मुझे एक कबाड़ी की दुकान पे ब्रिडपोर्ट में मिली। क्या मिली? ए रोल टॉप डेस्क। डेस्क का मतलब होता है बेंच, जिसको हम जो डेस्क जिस पर बैठते हैं टेबल टाइप में, एक रोल टॉप डेस्क, वो उसको कहाँ मिलती है? एक कबाड़ी की दुकान में। द मैन सेड, आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। अर्ली 19th मीन्स 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। आदमी ने कहा कि ये जो बात है ये 19वीं शताब्दी की, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी की पहले की बात है। एंड यॉक, ओक, ओक ये किसी पेड़ का नाम है। बोलता है ये आदमी ने कहा, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, और ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत की है और ओक के पेड़ से बनी हुई है, ओक की लकड़ी से बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए थी, बट परंतु दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत अत्यधिक एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है? महंगी। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, लेकिन वो बहुत अत्यधिक क्या थी? एक्सपेंसिव, और मुझे एक चाहिए थी। दिस वन, ये वाली, वाज थी, इन ए बैड कंडीशन। कंडीशन का मतलब था स्थिति, और इसकी बुरी हालत थी, इसकी बुरी स्थिति थी। द रोल टॉप डैश, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और ये कई टुकड़ों में थी। सेवरल मीन्स क्या होता है? कई। पीसेस का मतलब टुकड़े, और ये रोल टॉप कई टुकड़ों में थी, टुकड़े हो चुके थे इसके। वन लेग, एक पैर। क्लम्जली, क्लम्जली मेंडेड, कहता है वन लेग क्लम्जली मेंडेड, और इसका जो एक पैर था वो बुरी तरीके से मेंडेड था, यानी ठीक किया गया था, यानी सही ढंग से ठीक नहीं हुआ था। स्क्रॉच मार्क्स, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और इसके एक साइड स्क्रॉच मार्क्स थे, निशान थे किसी चीज़ के। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी। गोइंग फॉर लिटल मनी का मतलब यानी मुझे वो आसानी से मिल जाती, कम पैसे में मिल जाती। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट। रीस्टोर का मतलब यानी इसको मैं दोबारा से निर्माण कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा। मैंने सोचा कि मैं इसको दोबारा से रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये एक खतरा होता, एक चैलेंज होता, बट परंतु आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए थी। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को भुगतान किया। पेड का मतलब भुगतान करना। एंड, और ब्रोट इट, और उसको ले आया, बैक टू माई वर्क रूम, और मेरे जो कार्यशाला है, जो काम करने का मेरा स्थान है, वहाँ पर इसको मैं ले आता हूँ। एट द बैक ऑफ गैराज, और जो मेरे गैराज के पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और मैंने इस पर काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस की शाम को मैंने इस पर काम करना शुरू किया। रोज़ हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है? आपको इस पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में जितने भी वर्ब्स आई हैं, जैसे कि स्पॉटेड, ठीक है, सैड, वांटेड, ठीक है, इस तरह के सभी वर्ब को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, लिखना है, और इनके अर्थ भी साथ में आपको याद करने हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना होमवर्क टाइम से कर लेना। धन्यवाद।